नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। मैं घनश्याम लर्न विद एसएससी में आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला फोर्थ है साइंस के ऊपर, जो कि इससे पहले मैं 3 श्रृंखला दे चुका हूं। उसमें प्रत्येक श्रृंखला में 35 या 30 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख लें, और उनकी चीज़ का लिंक जो देखने के लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज की जो क्लास की PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कभी वीडियो डालूंगा, डेली वीडियो डालूंगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु को हम अमलगम कहते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का सी, पारा जस्ता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्गन के साथ मरकरी व वेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, जो फ्लोरेंस ट्यूब होता है उसमें कौन सा जो है पदार्थ प्रयुक्त रहता है, सर्वाधिक अधिक प्रयुक्त होता है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। सोडियम ऑक्साइड व आर्गन, सोडियम वेपर व नियॉन, मरकरी वेपर व आर्गन, मरकरी ऑक्साइड व आर्गन। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो फोर्थ का राइट आंसर है सी, मरकरी वेपर व आर्गन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन हमारे पास है सिल्वर, लेड, लोहा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा 5th का सी, लोहे धातु के पात्र में हम मरकरी को रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का है 6। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का जो निष्कर्षण होता करते हैं वो किस अयस्क से करते हैं? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। गैलेना, सिरुसाइट, सिनेवार, हेमेटाइट। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो सीसा का अयस्क जो करते हैं वो गैलेना से करते हैं। इसका राइट आंसर ए, गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? एक अस्थायी तत्व होते हैं, एक स्थायी तत्व होते हैं। तो इसमें पूछा गया है सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। तो 7 का राइट आंसर होगा डी, सीसा। सीसा एक स्थायी तत्व है, बाकी सब अस्थायी तत्व हैं। गैलेना का रासायनिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैलेना का रासायनिक नाम हमारे पास 4 ऑप्शन है। लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, लेड सल्फाइड। निम्नलिखित में किसे भविष्य की धातु कहते हैं? भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th का राइट, भविष्य की धातु जो हम कहते हैं भविष्य की धातु को, तो टाइटेनियम हमारी जो है भविष्य की धातु है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है भविष्य की धातु, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया 10 पे। वायुयान निर्माण में निम्न में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वायुयान निर्माण में क्रोमियम, टाइटेनियम, पैलेडियम और सीसा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस 10 का राइट आंसर होगा सी, पैलेडियम। पैलेडियम को हम निर्माण वायुयान में प्रयुक्त करते हैं। पैलेडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही हार्ड धातु है। ये हम इसका निर्माण जो करते हैं तो वायुयान में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो सोडियम, रेडियम, गैलियम, सिलिकॉन। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर है सी, गैलियम धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में सदैव पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहना चाहूँगा आप सभी लोग जो भी मेरे इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी प्रकार से डेली आपको एक साइंस का देता हूं जिसमें 35 क्वेश्चन है। जल्द ही इसमें मैं करंट अफेयर और मैथ की क्लास देने वाला हूं। तो 12 का राइट आंसर होगा वी, प्लेटिनम। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से
प्लेटिनम कहा जाता है। और मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है। ऐसा तापक तत्व तार कौन सा है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का वी। नाइक्रोम का तार को हम कहते हैं तापक तत्व। राजस्थान स्थित डेगाना हो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। संगमरमर के लिए तो है नहीं, प्लेटिनम, चूना पत्थर, टंगस्टन, तो इसको 14 का राइट आंसर होगा टंगस्टन। डेगाना जो है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, मतलब इतना गलनांक कम है कि हाथ पे रखो तो पिघल जाती है, ऐसी कौन सी धातु। 4 ऑप्शन है, सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है वी, गैलियम। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील होती है, वैसे उसमें जब और अधिक कठोर बनाते हैं तो किसकी मात्रा मिलाई जाती है, तो कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन तो आपको पता ही नहीं मिलाई जाती है, कार्बन भी नहीं का उसमें कोयले में पाया जाता है। सिलिकॉन हमारी बनती है, चिप वगैरह बनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी, मैग्नीज। प्रकृति स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। सोना तो पाया जाता है, चांदी, तांबा, इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी प्रकृति स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगर प्रश्न होता प्रकृति में सर्वाधिक स्वतंत्र अवस्था में तो सोना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास का राइट आंसर होगा वी, यूरेनियम। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तो 19, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। तो यूरेनियम जो हमारी सबसे भारी धातु है, 19 यूरेनियम। 20 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मोनोजाइट बालू में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में निम्न कौन सा खनिज पाया जाता है, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और सोडियम। तो 20 का राइट आंसर होगा हमारे पास सी, थोरियम। 21 की तरफ हम चलते हैं। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है। नागासाकी पे 2 बम गिराए गए थे, एक गिराया गया था लिटिल बॉय, एक फैट मैन। 2 बम गिराए गए थे, तो उसका नाम क्या गिराए गए थे तो उसका क्या था कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 21 का ए, प्लूटोनियम। 21 का राइट आंसर ए, प्लूटोनियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, आयरन क्यूरी, जॉन डॉल्टन। तो 22 का राइट आंसर होगा बी, मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की, F.W. वस्टन, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक जूलियट, आयरन क्यूरी। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, मैरी क्यूरी ने ही पोलोनियम की खोज की। निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क किस धातु को प्रयोग करने में है, तो इसका 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम को प्राप्त करने में बॉक्साइट अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसद पुष्प कहलाता है, ऐसद पुष्प कहलाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा 25 का सी, जिंक ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। तो 4 ऑप्शन, कॉपर, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम। तो 26 का राइट आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम। माणिक्य और नीलम के ऑक्साइड हैं जो, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। सभी को क्वेश्चन पता होगा। 27, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है 27 का राइट आंसर होगा वी, मैग्नेटाइट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले पूछा था किस तार का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे नाइक्रोम का तार था। अब तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। तो 28 का राइट आंसर होगा सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु को प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन की खोज करता है, हाइड्रोजन की खोज करता कैवेंडिश, प्रिस्टले,
निवाइजर, यूरे। तो 29 का राइट आंसर होगा ए, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने की। किस तत्व को रसायन विज्ञान का आवारा तत्व कहा गया है? आवारा तत्व। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन को हमारे रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा वी, हाइड्रोजन को ही सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है। सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 32। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 33 क्वेश्चन हमारे पास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वी, 3 संख्याएं समस्थानिकों की हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की 3 संख्या है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो 34 क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर है वी, हाइड्रोजन। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक है। जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सी गैस है जो जल में आसानी से घुल जाती है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। तो राइट आंसर होगा 35 का सी, अमोनिया जो है जल में आसानी से घुल जाती है। तो आज की क्लास समाप्त हुई। साथियों, क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।